दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्राइम की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने इनकार होने पर अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और नतीजा अपराध। दोस्तों, आज का युवा कैसा प्यार करता है या चाहता है मैं समझ नहीं सका। इसको प्यार नहीं कहता, प्यार बलिदान मांगता है, जहां अपने परिवार को अपने समाज को देखना पड़ता है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा रही 22 वर्षीय काजल अहिरवार के दिलो दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे, क्योंकि कुछ घंटों बाद उसकी शादी होने जा रही थी। दुल्हन की पोशाक में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी दौरान ब्यूटी पार्लर में पहुंचे एक युवक ने काजल की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तो मंडप स्थल पर मातम छा गया। आखिर गोली मारने वाला वह युवक कौन था और उसने काजल को गोली क्यों मारी? जैसे जैसे 22 वर्षीय काजल के विवाह की तारीख नजदीक आ रही थी, दीपक अहिरवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दीपक की बेचैनी को उसके घर वाले भी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने दीपक को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु दीपक पर उनकी समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। काफी सोच विचार के बाद दीपक ने एक फैसला कर लिया। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए कहीं से 0.315 बोर के एक तमंचा व गोलियों का इंतजाम कर लिया। 23 जून 2024 को काजल की बारात आने वाली थी। झांसी के खोडन में स्थित निशा गार्डन में विवाह की सारी तैयारियां चल रही थीं। भव्य समारोह स्थल पर मेहमानों का आना जारी थी। वधू पक्ष के लोग सारी व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे। शादी के मंडप में खूब चहल पहल थी। लोग खाने पीने और नाच गाने में लगे थे। उसी दिन शाम 5 बजे काजल अपनी चचेरी बहनों नेहा, मुस्कान, वंदना और अनुष्का के साथ विवाह स्थल से करीब 200 मीटर दूर स्थित वेलनेस ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवाने और मेकअप कराने के लिए गई थी। दीपक को इस बात की जानकारी थी कि काजल मेकअप के लिए वेलनेस ब्यूटी पार्लर जा चुकी है। वह भी रात करीब 10 बजे वहां पहुंच गया। उस समय वह बहुत गुस्से में था। वह पार्लर का दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आ गया, जहां पर काजल का मेकअप हो रहा था। कमरे के अंदर घुसते ही उसने काजल को अपने साथ चलने के लिए कहा, मगर जब काजल ने उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया तो वह काजल के साथ बहस करने लगा। तभी वहां पर मौजूद ब्यूटी पार्लर की संचालिका जाह्नवी और काजल की बहनों ने दीपक को यह कहते हुए ब्यूटी पार्लर से बाहर कर दिया कि यहाँ पर मर्दों का आना मना है। उसके बाद दीपक बाहर चला गया। पार्लर से निकलने के बाद दीपक अहिरवार कुछ देर तक बाहर खड़ा रहा। फिर उसे न जाने कैसा जुनून सा सवार हो गया कि उसने अपने मुंह पर रुमाल बांधा और बाहर से ब्यूटी पार्लर का दरवाजा जोर से खींचा और नदनाते हुए एक बार फिर पार्लर के उसी कमरे में पहुंच गया जहां पर काजल का मेकअप हो रहा था। इस बार उसने अपने दिमाग में एक खूनी मंसूबा बना लिया था। वहां पहुंचकर उसने चीखते हुए सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी काजल से कहा, काजल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं किया है। उसके बाद उसने धमकी देते हुए कहा, काजल, तुम मेरी आखिरी बात ध्यान से सुन लो। यदि तुम अभी भी मेरे साथ नहीं चलोगी तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस धमकी के बावजूद भी जब काजल उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई तो उसने अचानक अपनी कमर से तमंचा निकाला और काजल की छाती से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही काजल जमीन पर गिरकर वहीं ढेर हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी दौड़े, लेकिन तब तक पलक झपकते ही दीपक तमंचा लहराता हुआ वहां से भाग गया था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही झांसी के एसएसपी राजेश एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह शिपरी बाजार थाने के एसएचओ घटना स्थल पर पहुंच गए और मंडप में छा गया मातम। दुल्हन काजल को गोली मारने की खबर जैसे ही शादी के हाल में पहुंची तो वहां पर सब अचंभित होकर रह गए थे। घर वाले तुरंत ब्यूटी पार्लर पहुंचे। पता चला कि उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है तो वे भी वहां पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें काजल की मौत की जानकारी मिली। घर वालों से प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। फिर शव को घर वालों को सौंप दिया। जिस दुल्हन की शादी होने वाली थी उसकी अब अर्थी सज रही थी। राज जाटव नाम का जो युवक बाजे बारातियों के साथ आया था, उसे भी मायूस होकर बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि आरोपी दीपक मृतका काजल के पड़ोस में ही रहता था।
बेटी की मौत की खबर मिलते ही काजल की मां रानिका रो रो कर बेहाल हो गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि दतिया जिले के बरगांव के रहने वाले राजकुमार अहिरवार के परिवार में पत्नी रानी के अलावा 2 बेटे विकास व विशाल और बेटी काजल थी। 5 सदस्यों के इस परिवार की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। राजकुमार खेती किसानी करके परिवार का गुजर बसर कर रहा था। राजकुमार के पड़ोस में ही धनीराम अहिरवार रहता था। पड़ोसी होने की वजह से धनीराम की पत्नी उषा अहिरवार और बच्चों का भी राजकुमार के घर आना जाना था। धनीराम का बेटा दीपक अहिरवार बहुत होनहार था। उसे सब लोग किताबी कीड़ा कहते थे। उसका सपना संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके IAS अफसर बनना था। दीपक अहिरवार और काजल अहिरवार हमउम्र थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। समय के अनुसार यह दोस्ती प्यार में बदल गई थी। फिर उन्होंने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कस्में भी खा लीं। दोनों बालिग थे, इसलिए उन्होंने अपने घर वालों को प्यार का हवाला देते हुए शादी करने की इच्छा जताई। बताते हैं कि दोनों की शादी के लिए काजल के पापा राजकुमार के अलावा सभी की सहमति बन गई, लेकिन राजकुमार तैयार नहीं हो रहा था। फिर दीपक ग्वालियर में रहकर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए चला गया। वह वहां कई साल रहा, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वह वापस घर लौट आया। दीपक और काजल का प्यार पहले की तरह ही मजबूत था। वे प्यार की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। अपने रिश्ते को लेकर दोनों ही गंभीर थे। योजना बनाकर 9 जून 2024 को दीपक और काजल घर से चले गए थे। काजल ने अपने घर वालों के लिए घर छोड़ते समय एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, मम्मी पापा, आपकी बेटी काजल अपनी मर्जी से दीपक के संग जा रही है। आपसे मेरी बस एक विनती है कि आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं हो सकती, इसलिए मुझे मेरे होने वाले पति दीपक और उसके घर वालों को परेशान नहीं करना, क्योंकि मेरी खुशी दीपक में है और किसी में नहीं। उसने आगे यह भी लिखा था, मैं और दीपक अपनी मर्जी से शादी करेंगे। आप कृपा करके हमें खुश रहने दो, नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप मुझे और मेरे होने वाले पति दीपक को माफ कर देना। काजल 22 साल की थी। दोनों बालिग होने के कारण कोर्ट मैरिज करने ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन उस दिन रविवार होने के कारण छुट्टी थी, इसलिए वे दोनों शादी नहीं कर पाए थे। उसके बाद काजल के पापा पुलिस की मदद से उसे ग्वालियर से अपने साथ घर ले आया। आनंद फानन में क्यों हो रही थी काजल की शादी? राजकुमार अहिरवार उस समय काजल को अपने गांव लेकर नहीं गया। किसी तरह काजल को राजी करके वह झांसी में रहने वाले काजल के मामा के घर ले गया। जिस लड़के राज जाटव से झांसी में काजल की शादी हो रही थी, वह झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के सिमथरी गांव का निवासी था। राज जाटव से साल भर पहले काजल की सगाई तय हो चुकी थी। काजल दीपक को पसंद करती थी, चाहती थी, इसलिए काजल ने राज जाटव से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था। इस कारण काजल के घर वालों को उस समय रिश्ते को तोड़ देना पड़ा था। राजकुमार को लग रहा था कि काजल दीपक का साथ नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने उसी लड़के राज जाटव से काजल की बात चलाई और आनंद फानन में शादी की तारीख भी निकाल दी और शादी के कार्ड भी छपवा दिए। काजल की शादी की बात का पता जब दीपक को लगा तो वह बुरी तरह से टूट गया था। उसी दिन से उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वह हमेशा गुमसुम सा रहने लगा था। वह काजल को चाह कर भी भुला नहीं पा रहा था। दीपक ने मम्मी उषा से कहा कि मम्मी जी, भले ही काजल के पापा उसकी शादी किसी से भी करा दें, लेकिन मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। इस बारे में उषा ने भी उसे काफी समझाया और उसे काजल को भूल जाने की सलाह भी दी। लाख समझाने के बाद भी वे काजल को भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। केवल दीपक ही नहीं बल्कि काजल भी दीपक से बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर कहती थी कि न मैं दीपक के बगैर रह सकती हूँ, न वह मेरे बगैर जीवित रह सकता है। काजल ने मंगेतर से साझा किया अपना दर्द। काजल ने अपनी हत्या से 24 घंटे पहले अपने मंगेतर राज जाटव से फोन पर अपना दर्द साझा किया था। राज जाटव ने पुलिस को बताया कि बारात से एक दिन पहले काजल ने उसे फोन करके बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाला दीपक उसे और उसके घर वालों को धमका रहा है। उसकी धमकी के कारण ही वे लोग झांसी आकर शादी कर रहे हैं। राज जाटव के मुताबिक काजल के पिता राजकुमार अहिरवार ने आखिर तक यह असली बात मुझसे और मेरे घर वालों से छिपाए रखी। राजकुमार अहिरवार ने सिर्फ पड़ोसी से विवाद की बात हमें बताई थी, लेकिन किस बात को लेकर विवाद था यह बात हमें कभी भी नहीं बताई गई। झांसी के पीताम्बरा पीठ में राज और काजल के परिजनों ने मिलने के बाद आनंद फानन में शादी की तारीख भी तय कर दी थी। इसके बाद काजल अपने गांव नहीं गई। उसे सीधे उसके मामा के घर
झांसी भेज दिया गया था। काजल की शादी की बात उसके पापा राजकुमार ने अपने गांव में किसी को नहीं बताई थी, लेकिन किसी तरह काजल की शादी की भनक उसके प्रेमी दीपक को लग चुकी थी। 21 जून को राजकुमार ने फलदान किया था। 22 जून 2024 को सिमथरी में वर पक्ष की ओर से खाना चल रहा था। उसी दौरान काजल ने मंगेतर राज जाटव को फोन पर पूरी बात बताई थी। सगाई तय होने के बाद राजकुमार अहिरवार ने अपना खेत बेच अपने होने वाले दामाद को कार दी थी। यह बात दीपक को नागवार गुजरी और वह अपने अंतिम फैसले के साथ शादी वाले दिन झांसी पहुंच गया और उसने काजल की हत्या कर दी। अब पुलिस काजल की हत्या के आरोपी दीपक अहिरवार की खोज में जुट गई। एसएसपी झांसी राजेश एस ने आनन फानन में 5 पुलिस टीमों का गठन कर दिया। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर के आसपास गली के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, उनमें दीपक नजर आ रहा था। उसके साथ 2 युवक भी दिखाई दिए। हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि इन 2 युवकों को वह अपने साथ लेकर आया था अथवा ये दोनों युवक झांसी के ही रहने वाले थे। पुलिस टीम हत्यारे के साथ दिखे युवकों को भी तलाशने में जुट गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2 पुलिस टीमें दीपक को गिरफ्तार करने के लिए दतिया, मध्य प्रदेश भेज दी गई थीं। पुलिस की एक टीम हत्या वाले दिन से ही सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई थी। कैमरों की मदद से हत्यारे को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अतिरिक्त पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी थी कि इस वारदात में हत्यारे दीपक के साथ कौन कौन लोग शामिल थे। सोमवार 24 जून 2024 को पुलिस की टीमें फरार हत्यारे की तलाश में दबिश देने में जुटी रहीं। दीपक की तलाश में सोमवार देर रात पुलिस ने दतिया स्थित उसके गांव में दबिश दी, लेकिन उसका सुराग नहीं लग सका। उसके घर वाले भी घर में ताला बंद करके भाग निकले थे। घर वालों के मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे थे। इधर झांसी में रहने वाले दीपक के रिश्तेदारों के घरों पर भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन रिश्तेदार इस बारे में कुछ नहीं बता पाए। इस संबंध में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। 23 जून रविवार के दिन दीपक ने अपनी प्रेमिका काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। सोमवार पूरा दिन वह कहां रहा, यह किसी को पता नहीं चला। उसके बाद दीपक 25 जून मंगलवार की सुबह ही मुरैना पहुंचा। सुबह 5:30 पर उसने मुरैना के स्टेशन रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 1000 रुपए निकाले। एटीएम से रुपए निकालते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। उत्तर प्रदेश की 2 पुलिस टीमें अभी दतिया जिले में ही उसकी खोज कर रही थीं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने इस संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क कर आरोपी की डिटेल्स और लोकेशन मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साझा की और यूपी पुलिस की दोनों टीमें अब दतिया से मुरैना की ओर चल पड़ी थीं। एटीएम से रुपए निकालने के बाद दीपक मुरैना में स्टेशन के पास काशीबाई धर्मशाला में पहुंचा। वहां पर उसने अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देकर एक कमरा बुक करा लिया। कमरा लेते वक्त उसने धर्मशाला के मैनेजर को बताया कि वह आगरा से ग्वालियर जा रहा है, लेकिन सफर के दौरान वह काफी थक गया, इसलिए अब मुरैना में आराम करेगा। धर्मशाला में रुकने के लिए दीपक ने 600 रुपए एडवांस भी जमा किए थे। दीपक को पहले रूम नंबर 7 अलॉट किया गया, मगर उसे एसी वाला रूम चाहिए था, इसलिए उसका रूम बदलकर उसे फिर एसी वाला रूम नंबर 5 अलॉट कर दिया गया। कमरे में जाने के बाद दीपक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। कमरे से दोपहर के खाने का ऑर्डर नहीं आया तो धर्मशाला के कर्मचारियों ने उसके कमरे का दरवाजा बाहर से खटखटाया। काफी देर तक जब दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो धर्मशाला के कर्मचारियों ने कमरे के पीछे की खिड़की से झांक कर देखा तो दीपक पंखे से लटका हुआ था। दीपक ने पंखे पर गमछे से फंदा बनाया था। धर्मशाला के कर्मचारियों ने तुरंत मुरैना पुलिस को फोन किया। इस बीच आरोपी का पता लगाते हुए झांसी पुलिस की टीम भी काशीबाई धर्मशाला पहुंच चुकी थी। झांसी पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। दोनों पुलिस टीमों ने जब मृत व्यक्ति की शिनाख्त की तो वह शव दीपक अहिरवार का ही निकला। दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। इसकी जानकारी एसपी मुरैना डॉक्टर अरविंद ठाकुर ने पत्रकारों को दी। 26 जून 2024 को दीपक अहिरवार का शव पोस्टमार्टम के बाद दतिया जिले के अंतर्गत बरगांव पहुंचा तो अपने बेटे का शव देख माउशा अहिरवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हत्या और फिर आत्महत्या के सनसनीखेज केस के बारे में झांसी के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हत्यारे दीपक के आत्महत्या कर लेने के बाद यह केस एक तरह से क्लोज ही हो गया है। अब तक की जांच में सामने आया है कि दीपक उस रात अकेले ही ब्यूटी पार्लर गया था। दीपक के सुसाइड के बाद हत्या में प्रयुक्त हथियार को खोजना अब काफी मुश्किल काम है।
हालांकि जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। लोगों के गले से एक बात नहीं उतर रही है कि काजल की हत्या के बाद हत्यारा दीपक अहिरवार उत्तर प्रदेश पुलिस से बचकर दिल्ली कब भाग गया था, लेकिन फिर रात में ही वह वापस मुरैना आ गया। पुलिस को अब तक भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर सुसाइड करने के लिए उसने मुरैना को ही क्यों चुना। संभावना जताई जा रही है कि किसी भावनात्मक लगाव की वजह से दीपक ने मुरैना आकर अपनी जान दी। पुलिस को अब तक इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि काजल के ब्यूटी पार्लर जाने की सटीक जानकारी दीपक को आखिर किसने दी। हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी पुलिस बरामद करने में कामयाब नहीं हो सकी। इस सनसनीखेज वारदात में एक इश्क ने न केवल एक युवती की जान ले ली बल्कि युवक भी जान की बाजी खुद भी हार गया। साथ ही दूल्हा राज जाटव, जिसने काजल के साथ जिंदगी गुजारने की आस में बारात लेकर आया था और शादी के सुनहरे सपने पाल रखे थे, वह भी केवल खाली हाथ मलता रह गया। जिस दुल्हन काजल के ऊपर फूल मालाओं की बरसात होने वाली थी, जिसे लोग आशीर्वाद और बधाइयां देने वाले थे, बस इसके पहले ही सारा खेल खराब हो गया। इस सन की आशिक ने दो परिवारों की खुशियां उजाड़ी और वहां से फरार हो गया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि उसने खुद अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। यानी कि एक सन की आशिक ने 3 घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना प्रॉप्स शेयर